माँ, देखो ना, भाभी आजकल जवाब देने लगी है। मैंने भाभी को कहा कि आज मुझे छोले कुलचे खाने, पर भाभी कहती है नहीं, हर रोज ऑयली खाना खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज कुछ हल्का बना देती हूँ। देखो ना माँ, भाभी आजकल कैसे जवाब देने लगी है। आज मुझे दिए, कल आपको देगी। बहू, पक्का दीदी ने ना मम्मी के कान भर दिए होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की। अब तुम हमें सिखाओगी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भूलो मत, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा फर्ज बनता है हमारी फरमाइशें पूरी करना, ना कि हमें ये बताना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मम्मी जी, मैंने दीदी को ऐसा क्या कह दिया कि आप सुबह सुबह मुझे प्रवचन दे रही हो। मैंने दीदी को कुछ गलत नहीं कहा। हर रोज ऑयली खाना खाना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कभी कभी का तो समझ में आता है, पर दीदी को हर रोज मटर पुलाव, छोले कुलचे या कुछ और ही खाना होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब इसमें गलत क्या है मम्मी जी? क्या हो गया? मेरी बेटी सब खाती है। ये मेरी बेटी का मायका है और इसका हक बनता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। बेचारी ससुराल में अपनी इच्छाएं दबा जाती है। तुम इसकी भाभी हो और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो। ये हुई ना बात। वाह मम्मी जी वाह, दीदी ना हर महीने 15 दिन यहाँ आकर रहती है। हाँ, ससुराल में टिकती कितने, टिकेंगे भी कैसे? आप हो ना उनका पक्ष लेने के लिए। अरे दीदी ने ना अपने ससुराल वालों की नाक में दम कर रखा है। जीजा जी और उनके सास ससुर कुछ बोलते नहीं है, तो दीदी इस चीज का फायदा उठाती है। दीदी, कहीं ऐसा ना हो आपकी ये आदतें ना आप पर भारी पड़ जाए, क्योंकि जब कभी भी दीदी के घर में उनके रिश्तेदार या उनकी नंदें आती हैं तो दीदी झट से भागकर यहाँ आ जाती है ताकि नंदों के नखरे ना झेलने पड़े। क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? मम्मी जी, क्या दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती कि वो अपने भाभी के हाथ का खाना खाए? अगर ये दीदी का मायका है तो वो भी दीदी की नंदों का मायका है। फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती? मम्मी जी, मायका मेरा भी है। मैं अगर चाहूँ तो जब दीदी यहाँ रुकने आती है मैं भी अपने मायके जा सकती हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक दीदी अपने ससुराल ना चली जाए। पर नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आती है, ना कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना। ये सब दीदी को समझना चाहिए। पर उल्टा दीदी यहाँ आकर मुझ पर हुक्म चलाती है। हु, अपने शब्दों पर ना विराम दे। ये घर मेरा है, मेरी बेटी का है। तू तो बस पराई है। मेरी बेटी को मत सिखा कि उसके ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। एकदम सही कहा मम्मी आपने। बड़ी आई मुझे ये जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने वाली। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको मेरी बातें गलत लगती तो मैं दीदी से माफ़ी मांगती हूँ। पर सच हमेशा कड़वा ही होता है। जब से दीदी की शादी हुई है ना, मैं दीदी का ये रवैया देख रही हूँ। दीदी की मैं हर फरमाइश पूरी करती हूँ। उनको जो खाना होता है वही बनाती हूँ। कभी उनको बुरा भला नहीं कहा, उनका सम्मान किया। पर दीदी यहाँ आकर मुझ पे हुक्म चलाती है। मम्मी जी, कल मुझे जीजा जी ने फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दीदी को हमेशा हमेशा के लिए घर बैठना पड़े। जीजू की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बातें मैं आपसे कैसे कहूँ। पर आज हिम्मत कर ये सब बातें आपको मुझे बोलनी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती दीदी का घर टूटे। क्या कल इन्होंने भाभी को फोन किया था? कहीं ये सच में मुझसे रिश्ता तोड़ ना दे। नहीं 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 नहीं। जी, मैं जानती हूँ कि ये दीदी का मायका है, पर दीदी का अपने ससुराल वालों के प्रति भी फर्ज बनता है कि वो अपनी घर गृहस्थी संभाले और घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करे, हर रिश्तों को प्रेम से मजबूत बनाए। भाभी,
हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागती रहती हूँ। मैं तो कभी अपनी नंदों का आदर सत्कार नहीं करती, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती रहती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहती हूँ। अरे मैं कौन सा अपने भाभी और बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, शायद तभी मैं अपने ससुराल वालों से रिश्ता नहीं बना पा रही हूँ। भाभी मुझे माफ कर दो। आज से मैं अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी। बहू मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हो सके तो माफ कर देना। अरे क्या माँ जी, अगर आप साथ नहीं देती तो ये सब मैं कैसे कर पाती। आपको ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? मतलब ये बेटा कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली जो है ना टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए सास बहू ने ये खेल रचा था। देख बिटिया, अगर मैं तुम्हें सीधे मुंह कहती कि तू यहाँ रोज मत आया कर तो शायद तुम्हें बुरा लगता, और तुम यही कहती कि देखो अब माँ भी यही कह रही है। बिटिया, शादी हो जाने के बाद हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब तुम्हें जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों दिल से निभाऊंगी और अपनी नंदों का आदर सत्कार करूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू भाभी।